बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करके एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, तीर्थ पुरोहित जो विरोध कर रहे थे और वो खुश हो गए हैं, और दूसरा, जो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर थी और अब वो भी बैकफुट नजर आ रहा है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2009 में श्राइन बोर्ड के तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया, जहां तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन से विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया। धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया। साथ ही सरकार के इस फैसले से तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि 2 साल से देवस्थानम एक्ट को समाप्त करने की लड़ाई हम लड़ रहे थे, जहां सीएम धामी ने हमारी मांगों को मानकर हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था, जहां तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन से विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया और 4 धामों के तीर्थ पुरोहित हकूकधारी आंदोलन पर उतर आए। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग रही, जहां सरकार का तर्क था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्री सुविधाओं के लिए अवस्थापना विकास होगा। वहीं प्रदेश के नेतृत्व में परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने जनसभाओं को अनुरूप देवस्थानम बोर्ड निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन उनके कार्यालय में देवस्थानम बोर्ड पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। फिर नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की। और बता दें कि उसके बाद से अब ये फैसला आ चुका है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, जिसके बाद से तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर के लोग धन्यवाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी की कड़ी में आपको बताते चले कि 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी मिली थी और 5 दिसंबर 2019 में सदन के देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित हुआ था। वहीं 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी थी और 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। और इसके साथ ही साथ 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था और 21 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया था। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से उत्तराखंड के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं सभी तीर्थ पुरोहितों की ओर से कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं को समझा। जो 2 वर्षों से जो हमारी ये मांग चली आ रही थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये एक्ट बनाया था, कभी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से कोई वार्ता नहीं की, लेकिन जब से पुष्कर सिंह धामी जी बने उन्होंने जो है संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार जो है वार्ता की और आज उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। मैं सभी तीर्थ पुरोहितों की ओर से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जो हम हमारे पुरोहितों को और पंडा समाज के हमारे जो वहाँ पुश्तैनी पंडे हैं, हम उनको जो दक्षिणा देते हैं, सरकार की नज़र उस दक्षिणा पे थी। सरकार की नज़र उनके आजीविका पर थी कि हम इनकी आजीविका कैसे अपने में समाहित करें। तो ये ठगी थी और ये ठगी का पर्दाफाश हुआ है। ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार धर्म के मर्म को नहीं समझती और ये
आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए हुए इन मंदिरों की पूजा परंपरा को नहीं समझते और इसलिए इन्होंने बिना ना समझी के ये छेड़छाड़ की है। हमारी ये पूजा पद्धतियां आदि शंकराचार्य जी की स्थापित की हुई हैं। हमारी धार्मिक यात्रा तब तक हम पूरा नहीं मानते जब हम हमारे वहाँ पंडितों को उनके चरण छूकर जब तक दक्षिणा न दे दें। तो हमारे साथ अभी सीधा जुड़ चुके हैं अमरजीत सिंह, नेता कांग्रेस से, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मधुर भट्ट जी जुड़ गए हैं। नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। नमस्कार। और सबसे पहले मेरा आपसे मधु भट्ट जी आपसे सवाल होगा कि लगातार जो विपक्ष है हमलावर नजर आ रही थी। देवस्थानम बोर्ड को लोग लेकर के हमेशा ये कह रही थी कि जो है सत्ता में जो है उनको धर्म का मर्म नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास तो कुछ क्या कहे, उनका तो हर मुद्दे पे केवल विरोध करना ही रहता है। इसलिए आपको बताना चाहती हूँ, हमारी सरकार जो है वो जन भावनाओं का बहुत ही सम्मान करती है और जन भावनाओं के सम्मान को देखते हुए ही आज ये फैसला लिया गया है जी। आप देखिए, क्योंकि कोई भी जब सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उसका एक दृष्टि पत्र होता है, हमारा एक संकल्प पत्र होता है कि हम जनता के लिए आने वाले वर्षों में कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन से काम करने वाले हैं जी। हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि देखिए हमारी ये बद्री, केदार, चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री जो है, चारों धाम है, पंच प्रयाग है, हमारे सारे जो पवित्र हमारे स्थल है, उनका हमने हर प्रकार से उनको ताकि तीर्थ यात्री जो हमारे आते हैं, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए, इसको देखते हुए हमने पूरे ऑल वेदर रोड हो, चाहे हमारी रेलवे लाइन हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की सुविधाएं हमने पूरा दी है उसको आने वाले समय में, ताकि हमारे श्रद्धालु और अधिक से अधिक संख्या में आए। केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर कई बार आए हैं और उन्होंने लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी कपाट बंद होने से पूर्व यहाँ पर आए हैं, उन्होंने निरीक्षण किया है यहाँ पर। और साथ में देखिए हमारे जो पंडा पुरोहित है, हक हकूकधारी है, उनकी कुछ जो उनकी जो बात थी वो बिल्कुल मानी गई है। सरकार ने कहा ठीक है, आप जो चाहते हैं वही होगा। हमने तुरंत एक कमेटी का गठन किया और कमेटी ने जो सुझाव दिए हमने उस पर अमल करते हुए ये काम किया है। जी मधु जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो आपने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने बातें मान ली हैं, लेकिन विपक्ष जो है तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म का मर्म नहीं समझती है। आपने तो ये कहा कि ठीक है, मंजूरी मिल गई, विधेयक को मंजूरी दे दी गई, और फिर भी लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर है इसको लेकर के कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म का मर्म नहीं समझती है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए शिवानी जी, धर्म का मर्म कौन नहीं समझता, ये तो पूरा देश ही जानता है, पूरा भारत जानता है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की एक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत के जो हमारे संविधान है, हमारी जो मान मर्यादाएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी हमारी जन भावना और जन सेवा का काम हम करते हैं। और उन्हीं जन भावनाएं अगर हमारे तीर्थ पुरोहित और हमारा जितना भी पूरा समाज है जो उनकी मांगे थी, हमने बिल्कुल कहा कि ठीक है, जो आप कहते हैं वही होगा। और भविष्य में हमारे पूरे क्योंकि जो तीर्थाटन है वो और अधिक आएगा यहाँ पर, उसके लिए हमारी सरकार सेवा करेगी और सेवा के भाव से पूरे चारों धामों का पुनर्निर्माण कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अमरजीत जी, आपकी क्या टिप्पणी है? अमरजीत सिंह जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अमरजीत सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
अमरजीत जी, कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो जिस तरीके से मधु भट्ट जी ने बताया कि जो सरकार है वो धर्म का मर्म समझती है और भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के नारे पर चलती है। और आपको बता दें कि 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी थी। वहीं 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड में मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी है उन्हें नियुक्त भी किया गया था। और इसके साथ ही साथ 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और बात करें अब 2020 में जुलाई की, तो 21 जुलाई 2020 को हाई कोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला सुना दिया था। वहीं 15 अगस्त 2021 को सीएम ने देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को बनाने की घोषणा भी कर दी थी। वहीं 30 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति में 4 धामों से 9 सदस्य नामित किए गए। वहीं आपको यह भी बता दें 25 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 27 नवंबर 2021 को तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग करने के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली, जहां 28 नवंबर 2021 का उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। तब जाकर 29 अक्टूबर 2021 को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। तो लगातार यहां पर तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठे नजर आ रहे थे, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। और इसके बाद से तीर्थ पुरोहितों और हक हकदारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लगातार वो धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की लगातार मांगे उठा रहे थे। और इसको लेकर के आज ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके हित में लिया है, जिसके बाद से वो उनका धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और हक हकदारियों और तीर्थ पुरोहितों में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि वो लगातार धरने पर बैठे हुए थे। अपनी मांग को लेकर के वो सरकार से गुहार लगा रहे थे और प्रदर्शन जो है उनका काफी समय से चल रहा था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ही उनमें खुशी की लहर दौड़ गई रही है। आपको बता दें कि जनसभाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड निर्णय लेने की बात कही गई थी, लेकिन उनके कार्यकाल में देवस्थानम बोर्ड पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई थी। फिर नेतृत्व के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की और इस कमेटी में यह फैसला लिया गया कि अब देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, ताकि जो ये काफी समय से तीर्थ पुरोहित और हक हकदारियों का जो प्रदर्शन चल रहा था वो रुक सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। हक हकदारियों के हित में ये जो फैसला बताया जा रहा है, इसको लेकर के जो काफी समय से तीर्थ पुरोहित और हक हकदारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और सरकार से लगातार ये मांग कर रहे थे। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अब यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया है ताकि वो जनता को लुभा सके, वोट बैंक साधने के लिए ये मुख्यमंत्री का ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। और वहीं लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर जनता को कई सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मंगलवार को ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों के हक में लिया है, जो कि काफी समय से प्रदर्शन चल रहा था, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग चल रही थी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी की बैठक की, जिसमें ये घोषणा किया गया कि अब देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए, ताकि जो लंबे वक्त से ये हक हकदारी और तीर्थ पुरोहित प्रदर्शन कर रहे थे इस पर रोक लगाया जा सके। और वहीं इस फैसले के बाद से तीर्थ पुरोहितों में अब खुशी की लहर दौड़ गई है और तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तहे दिल से धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो 2 साल से देवस्थानम एक्ट को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने उनकी मांगों को सुनकर उनकी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है और इस वजह से वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर 4 धाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का ये फैसला लिया था। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन में विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया था और 4 धामों के साथ तीर्थ पुरोहित और हक हकदारी आंदोलन पर उतर आए थे।
तो एक बार फिर से हम अमरजीत का रुख करेंगे। अमरजीत, आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी की मधु जी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ जो है राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हक हकदारी और तीर्थ पुरोहितों के हित में ये फैसला लिया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? तो मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी पंडा पुरोहित जितने हमारे हैं, सब हकूकदारी, उसके अलावा उत्तराखंड की जनता, सभी को मैं बधाई देता हूं जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, ये लड़ाई लड़ी और आज जो है सरकार को मजबूर होकर के ये देवस्थानम बोर्ड को भंग करना पड़ा है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस का यही मानना रहा है कि अगर कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी। और इसी क्रम में जिस प्रकार से पंडा पुरोहितों को लेकर के, हक हकूकदारियों को लेकर के जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक काला कानून लेके आई और मजबूरन उनको वापस लेना पड़ा, इसके लिए तो सबसे पहले जो हमारे पंडा पुरोहित हैं वो इसके हकदार हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा। और रही बात, क्योंकि इनका केवल एक है चुनाव, अब इनको चुनाव में अपनी हार नजर आई है, उनको मजबूरी में काम करना पड़ा। मधु जी, जो तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं अमरजीत जी, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो मधु जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो लगातार जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और इसको लेकर के इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म का मर्म नहीं समझती है और धर्म के साथ वो खिलवाड़ करती है। और इसके साथ ही साथ तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद भी सरकार ने सदन में विधेयक पारित नहीं किया था, लेकिन वहीं पुष्कर सिंह धामी ने अब 4 धाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया है। अमरजीत सिंह जी, एक और सवाल, हमारा छोटा सा सवाल है, क्या लगता है चुनाव के मद्देनजर क्या उत्तराखंड की सरकार ये तमाम तरह के फैसले लेने को मजबूर है? इन्होंने पहले तो किसानों के मुद्दे पर इन्होंने बिल वापसी ली, ये डरे हुए हैं जिस प्रकार से उपचुनाव के नतीजे आए, सरकार को पेट्रोल के दाम कम करने पड़े, रेलवे की टिकट कम करनी पड़ी। और आज जो इनको उत्तराखंड का जो डर नजर आ रहा है वो केवल और केवल डर ही नजर आ रहा है कि क्योंकि उपलब्धि को है नहीं जनता के पास इनको बताने के लिए। और उस प्रकार से जितना विरोध इनका हो रहा है जनता के बीच में, तो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को ये कानून वापस लेने पड़े। और ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये पंडा पुरोहितों की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा। इनकी नजर केवल और केवल वहां के जो देवस्थानम जितने हमारे मंदिर हैं, इनकी चंदा पर और जिद की नजर इनकी टिकी हुई थी। किस प्रकार से वो चंदे पर जो भी इनका हक बन जाए और उस चंदे को भी लपेटा जाए, इनकी नजर केवल उस पर थी। इनका किसी से कोई मतलब नहीं, इनका तो एक ही अध्याय है, इस प्रकार से भी कोई पैसा कहीं से अगर बटोरा जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, उसको लेकर सरकार किस प्रकार से अपना हस्तक्षेप कर सकती है, केवल और केवल उस नजरिए से इन्होंने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। और आज इनको मैं कहूँ जनता से और पंडित पुरोहितों से इनको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। तो मधु जी, जिस तरीके से तमाम आरोप पर आप पर अमरजीत सिंह ने जितने आरोप लगाए हैं, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मधु जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, ये क्या सब जनता को लुभाने के लिए चुनावियों का है, तो चुनावी लॉलीपॉप है क्या ये? शिवानी जी, इनको ये भी बताना चाहिए जनता को कि ये पहले तो ये कानून लाए क्यों, और आज अगर वापस करने पड़ रहे हैं तो ये वापस क्यों कर रहे हैं। अगर ये जनता के हित में लाए थे तो क्या आज ये जनता के हित में वापस कर रहे हैं? इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। केवल कानून वापस हो गया, बोर्ड भंग हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। इनको बताना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। और आप ये भी देखिए किस प्रकार से जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्टें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो संघ की रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। ये तो मजबूरन और हार के डर से इन्होंने निर्णय लिया है। अगर ये हार का डर ना होता तो ये देवस्थानम बोर्ड को भंग ना करते ये लोग। जी, तो लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि
चुनाव के मद्देनजर जो भारतीय जनता पार्टी ये तमाम हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी आरोप है कि ये जो एक्ट है ये काफी समय से था, लेकिन अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस एक्ट को खत्म किया है। तो ये जो चुनाव, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये लगातार तैयारी कर रही है, लोगों को लुभाने की ये एक साजिश भी बताई जा रही है। 3 मुख्यमंत्री बदल गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई उस देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की। ये तो दिल्ली से इनको निर्देश हुआ, ये तो दिल्ली के निर्देशों में चलती है सरकार इनकी। ये डबल इंजन सरकार नहीं है, इनका जो मेन इंजन है वो दिल्ली वाला इंजन है। जैसा वहां से निर्देश आता है उस प्रकार से उसका पालन करते हैं लोग। तकनीकी खामी की वजह से शायद मधु भट्ट से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ लगातार अमरजीत सिंह, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जो है ये हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये एक्ट जो है वो काफी समय से लगाया गया था और लगातार इसको लेकर के तीर्थ पुरोहित और हकदारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये तमाम जो वादे करके, तमाम फैसले करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वोट बैंक साधने की इसे साजिश भी कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो है तमाम जितने ये फैसले लिए जा रहे हैं ये सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए है। और इसमें शिवानी सबसे बड़ा सवाल, परंपरा है जी जी, हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया है। इनको देश की जनता ही नहीं, मैं कह रहा हूं इनको अभिशाप लगेगा। देखिए किस प्रकार से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हाल होगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी देखेगी, आप भी देखेंगे, उत्तराखंड की जनता भी देखेगी। जनता इनको कतई माफ नहीं करने वाली। ये लोग धर्म के नाम पर जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, जनता की भावनाओं को भड़का करके राजनीति करने का प्रयास करते हैं। जनता अब उत्तराखंड की जागरूक है। अब इनकी बातों में इस प्रकार के जिस प्रकार जुमले, लॉलीपॉप जिस प्रकार से अभी आप बात कर रही थी, ये जनता उनके लॉलीपॉपों में और बहकावे में आने वाली नहीं है। जी, हमारा सवाल है कि आपने अभी जस्ट कहा कि ये जनता को जो है लुभाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ जाति धर्म के नाम पर लोगों को उलझा रही है। किस तरीके से उलझा रही है लोगों को जाति धर्म के नाम पे? आप देखिए, इनसे पूछिए ना, आपने कितने रोजगार दिए, आपने कोरोना काल में आपकी क्या उपलब्धि रही, किस प्रकार से लोगों की मौतें हुई, इनकी आज आने वाले समय में क्या तैयारी है। कोरोना की तीसरी वेव आ रही है, इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। केवल और केवल धर्म के नाम पर जनता को किस प्रकार से बरगला है, वो देवस्थानम बोर्ड हो या इससे पहले जैसे हमारे केंद्र सरकार के चुनाव थे, जब लोकसभा के उस वक्त इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर के चुनाव लड़ने का प्रयास किया। कभी ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जनता केवल और केवल ये भड़काने का प्रयास करते हैं और जनता अब होशियार है, जनता चीजों को समझती है। उत्तराखंड की जनता जागरूक है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाली अब नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार तो कहती है हम तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। कोरोना के समय में सुविधाएं मुझे बताए ना, कई तरह की सुविधाएं दी गई। शिवानी जी, केवल घोषणा कर देने से सुविधाएं नहीं हो जाती ना। आप मुझे बताएं कि अगर 4.5 साल की उपलब्धि थी इनकी भारतीय जनता पार्टी की, तो क्यों हटाया त्रिवेंद्र सिंह रावत को? तो उनकी उपलब्धियों को सुनी किनारे ये लोग आज। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को हटाया तो उसकी उपलब्धियां बताते हैं उनकी। और आज अगर ये हमारे नए मुख्यमंत्री जो आए हैं, मात्र भी इनको 2 महीने 3 महीने हुए, केवल और केवल ये घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं। उपलब्धि के नाम पर तो कुछ नहीं है। बता रहे थे 22,000 हम रोजगार देंगे, कहाँ गए 22,000 रोजगार? एक मंत्री इनका कहता है 22,000 रोजगार दे रहे हैं, कोई कह रहा है 17,000 रोजगार दे रहे हैं, कोई कह रहा है 10,000 रोजगार दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने 7 लाख रोजगार दे दिए। इनका कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि हमने 8 लाख रोजगार दे दिए। ये खुद ही जनता में तय नहीं कर पा रहे कि जनता को बताएं क्या। इनके पास, जनता के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आखिरी मुद्दा था, वो भी इनके हाथ से फूट गया अभी। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। तो अमरजीत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव को मद्देनजर लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता को वोट बैंक साधने की ये कोशिश कर रही है। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करके एक निशाने से, मतलब एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। उनका आरोप ये भी है कि पहला तीर्थ पुरोहित जो कि विरोध कर रहे थे, अब वो खुश नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था, अब वो भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। और शिवानी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आया है कि विपक्ष ने आरोप लगाते हुए सीधा ये कहा है कि 3-3 सरकार बदल गई, 3-3 मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ और अब जाकर चुनाव जैसे नजदीक आता है तब जाकर ये बोर्ड भंग करने का बात बीच में कहां से आ जाता है। बिल्कुल, तो तमाम सवाल है जो कि लगातार विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से पूछती हुई नजर